बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और अपनी प्रीवियस वर्किंग कंप्लीट कर चुके होंगे। आज हमारी जो वर्किंग है बेटा वो है 20 वर्किंग की वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले इंग्लिश सीरीज़ में वर्किंग करने जा रहे हैं। इंग्लिश सीरीज़ में पेज नंबर हम आज करेंगे इंग्लिश सीरीज़ में हमारे पास पेज नंबर है 35। पेज नंबर 35 निकाल लीजिए तमाम बच्चे मेरे साथ। वेरी गुड। पेज नंबर 35 में बच्चों हमारे पास हेडिंग दी गई है राइट द मिडिल लेटर्स, यानी हमें मिडिल लेटर्स को लिखना है। मिडिल लेटर्स मिडिल लेटर्स लिखने से पहले बच्चों हम सबसे पहले इन पिक्चर्स के नाम याद कर लेते हैं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए इन पिक्चर्स के नाम क्या हैं। बैड, 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 पैड, 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 सैड, 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 डैड, 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 मैड, 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 लैड, लैड, लैड। ठीक है बच्चों, इन पिक्चर्स के नाम हमने रीड आउट कर लिए। अब इन पिक्चर्स के नीचे आपको इन पिक्चर्स के नेम लिख कर दिए गए हैं। ट्रेसिंग लेटर्स दिए गए हैं दो, सेंटर में एक ब्लैंक दी गई है। इस ब्लैंक को हमें खुद फिल करना है। सबसे पहले हमारे पास हमने देखा यहाँ पर बैड की स्पेलिंग क्या होती है, ब-ए-ड, ये होती है हमारी बैड की स्पेलिंग। लेकिन जो नीचे स्पेलिंग दी गई है उसमें हमें ब लिख के दिया गया है ट्रेसिंग पर, सेंटर में हमें ब्लैंक दी गई है और हमें ड लिख कर दिया गया है। तो जो हमें ब्लैंक दी गई है बेटा यही हमारे मिडिल लेटर्स कहलाएंगे। मिडिल यानी जो लेटर्स हमारे सेंटर में आ रहे हों उन्हें हम मिडिल लेटर्स कहते हैं। और यहाँ पर हमें मिडिल लेटर लिखकर नहीं दिया तो हम मिडिल लेटर हमें यहाँ पर खुद लिखना है। हमने यहाँ देखा बैड की स्पेलिंग क्या होती है, ब-ए-ड, बैड। तो सबसे पहले उन्होंने ब लिख कर दिया है तो हम ब की ट्रेसिंग कर लेते हैं। और देखें ड भी इन्होंने लिख कर दिया है तो ड की भी ट्रेसिंग कर लेते हैं। लेकिन बच्चों इन्होंने क्या नहीं लिख के दिया यहाँ पर, ए। क्या नहीं लिख के दिया, ए नहीं लिख कर दिया। और यहाँ ए हमारे पास सेंटर में आ रहा है इसलिए हम इसे मिडिल लेटर कहते हैं, तो हमें ए खुद लिखना है। ठीक है, अब ये वर्ड कंप्लीट हो गया, ब-ए-ड, बैड। इसी तरह यहाँ पर देखिए पैड, पैड की स्पेलिंग होती है प-ए-ड। ठीक है, प क्या नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, फिर यहाँ पर आपको मिडिल लेटर नहीं दिया गया और ड लिख दिया है। तो सबसे पहले प की ट्रेसिंग करेंगे, ड की भी ट्रेसिंग कर लेते हैं। अब मिडिल लेटर क्या होना चाहिए, हमें पता है प-ए-ड, तो मिडिल में क्या आ रहा है, सेंटर में ए आ रहा है इसलिए हम ए यहाँ पर लिख देंगे। अब ये हमारा वर्ड कंप्लीट हो गया। नीचे नेक्स्ट पर आते हैं, सैड। क्या लिखा है क्लास, सैड। तो बच्चों सैड में सबसे पहले आता है जिसकी हमें ट्रेसिंग करनी है, और लास्ट में एंडिंग लेटर हमारा ड होता है, इसकी भी ट्रेसिंग करनी है। लेकिन सेंटर में मिडिल लेटर क्या आना चाहिए यहाँ पर, ए नहीं लिख कर दिया तो आप खुद ए लिखेंगे। अब ये वर्ड कंप्लीट हो गया, ए-ड, सैड। इसी तरह डैड, हमारे पास ड की ट्रेसिंग करेंगे और एंडिंग लेटर की सबसे पहले हम ट्रेसिंग कर लेते हैं। और मिडिल लेटर हमें लिखकर नहीं दिया गया है और मिडिल में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो हम यहाँ पर भी वर्ड कंप्लीट करते हुए मिडिल लेटर्स लिख लेंगे।
ड ए ड डैड। इसी तरह यहाँ देखें मैड, मैड में की ट्रेसिंग और ड की ट्रेसिंग कर लेते हैं। मिडिल लेटर हमारे पास क्या आना चाहिए, ए और ड, ए ड। सेंटर मिडिल में क्या आ रहा है, ए। क्या आ रहा है मिडिल में, ए। तो मिडिल लेटर हमारा है यहाँ पर ए, ए ड, मैड। अब लैड, ल ए ड, लैड। यहाँ पर ल और ड आपको लिख कर दिया गया है, इसकी ट्रेसिंग कर लेते हैं। और मिडिल लेटर हमारा यहाँ पर क्या आएगा, ए के बाद ए, तो हम यहाँ पर ए लिख लेते हैं। इस तरह से बच्चों ये आपको पेज अपना कंप्लीट करना है। हम इस पेज को रीड आउट कर लेते हैं। पढ़िए मेरे साथ, बैड, 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 पैड, 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 सैड, 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 डैड, 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 मैड, 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 लैड, लैड, लैड। इस तरह से आपको ये पेज कंप्लीट करना है बच्चों। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। जी बच्चों, अब हमारी नेक्स्ट वर्किंग है नंबर सीरीज़ स्टेप 2 में पेज नंबर 33 एंड पेज नंबर 34। इन दोनों पेजेस को बच्चों आज हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बच्चों एक साइन बनाया है। हम पहले साइन नेम कर चुके हैं नंबर सीरीज़ में ही, जिसमें हमने प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन पढ़े थे। आज मैंने जो साइन बनाया है वो कौन सा साइन है बच्चों, प्लस। कौन सा साइन है, प्लस। इस साइन में हमें क्या करना होता है, प्लस यानी हमें यहाँ पर ऐड करना है, जमा करना है। और जमा करते वक्त मैं एक सवाल बच्चों आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर जैसे हमारे पास 4 है, क्या लिखा है मैंने, 4। तो हम कितने लिखेंगे, 1 2 3 4। और नीचे क्या है, 5। 1 2 3 4 5। मैंने जहाँ 4 लिखा था वहाँ 4 लाइन्स लगा ली, और जहाँ 5 लिखा था वहाँ 5 लाइन्स। अब बच्चों यहाँ आप देखें, मैंने क्या बताया आपको, प्लस यानी जमा करना। तो हम यहाँ इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस जमा कर देंगे। तो इन दोनों को हम अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या हो गया ये, 9। इस तरह से आपको प्लस करना है, दोनों पेजेस पर सॉल्व करना है। चलें मेरे साथ साथ पहले आप पेज नंबर 33 खोल लीजिए और मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे तमाम बच्चे। यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर 1 लिखा है। तो हम कितनी लाइंस लगाएंगे, 1। और लाइंस बिल्कुल सफाई के साथ लगाएंगे, थोड़ी छोटी लगाइएगा, बहुत ज़्यादा ना बड़ी हो और लाइन से टच ही हो। और नीचे भी बच्चों क्या लिखा है, 1। तो यहाँ भी हम 1 लाइन लगा लेंगे। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, 1 2। ये प्लस हो गया, और प्लस होने के बाद 2। आंसर क्या आया हमारे पास, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है, नंबर 2। तो 2 के आगे हम 2 लाइन्स लगाएंगे, 1 2। और 1 के आगे हम 1 लाइन लगाएंगे, 1। अब दोनों को हम प्लस करेंगे, 1 2 3। हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 3 आंसर आया है। इसी तरह यहाँ पर नंबर है 3। तो 3 के आगे हम 3 लाइन लगाएंगे, 1 2 3। और 1 के आगे हम 1 लाइन लगाएंगे, 1। काउंट करते हैं, 1 2 3
4 लिख लेंगे। हम ये वर्किंग प्रेप 1 में भी कर चुके हैं, याद आ रहा होगा तमाम बच्चों को। अब इसी तरह यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4 के आगे हम 4 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3 4, और 1 के आगे 1 लाइन 1। अब दोनों को हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। आंसर हमारे पास क्या आ गया? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा है 5, तो 5 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5, और नीचे हमारे पास क्या है? 1, तो 1 लाइन लगा लेंगे। काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 हम आंसर आ गया हमारे पास। इस तरह से आपको ये पेज सॉल्व करना है बच्चों। आगे चलते हैं। 6 के आगे 6 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6, और 1 के आगे 1 लाइन 1। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे आ जाते हैं 7 के आगे आप 7 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 के आगे 1 लाइन। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आंसर आ गया? 8। इसी तरह यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के आगे हम 8 लाइन्स लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे हमारे पास 1 है, 1 लाइन लगाते हैं। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हम यहाँ 9 आंसर लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 लिखा है तो हम कितनी लाइन्स लगाएंगे? 1 लाइन, और नीचे 2 लिखा है तो 2 लाइन्स, 1 2। अब दोनों को काउंट करते हैं, 1 2 3। टोटल कितनी लाइन्स हो गई? 3। इसी तरह हम 2 है तो 2 लाइन्स लगा लेते हैं, और यहाँ भी 2 है तो 2 लाइन्स, 1 2। अब दोनों को हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। क्या आंसर आ गया हमारे पास? 4। यहाँ पर आ जाते हैं। 3 है तो 3 लाइन्स, 1 2 3, और 2 है तो 2 लाइन्स, 1 2। दोनों को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। क्या आंसर आ गया हमारे पास? 5। इसी तरह नेक्स्ट 4 है तो 4 लाइन्स लगाएंगे पहले, 1 2 3 4, और 2 है तो 2 लाइन्स, 1 2। अब दोनों को मिला के हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 6। जी बच्चों, तो इस तरह एडिशन का प्लस करने का हमारा पेज कंप्लीट हुआ। 33, लेकिन आपको करने हैं 2 पेज, 34 भी करना है, ठीक है। तो 33 पेज मैंने आपको करके दिखा दिया है। 34 पेज तमाम बच्चे पहले ख़ुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले ख़ुद सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ मैं स्क्रीन पर बच्चों आपको दोनों पेजेस सॉल्व हुए हुए दिखा रही हूँ। यहाँ से आपने आंसर मैच करना है। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई गलती हो आपकी, तो फिर आपको क्या करना है, अपनी वर्किंग को रेस कर कर दोबारा से उसको सॉल्व करना है। लेकिन ये एडिशन आपने करना खुद है। 33 पेज मैंने करके दिखा दिया है, और 34 पेज तमाम बच्चों को खुद करना है। चलिए अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। जी बच्चों, अब हमारी जो नेक्स्ट वर्किंग है वो है हैप्पी किड सीरीज़। तमाम बच्चे ये बुक निकाल लीजिए मेरे साथ। हैप्पी किड सीरीज़ रीड इंग्लिश बुक 3।
इस बुक में आपको क्या करना है, पेज नंबर निकालना है 13। तमाम बच्चे मेरे साथ पेज नंबर 13 निकाल लीजिए। तमाम बच्चों ने ये पेज निकाल लिया, पेज नंबर है 13। पेज नंबर 13 पे चलिए बच्चों मेरे साथ रीड आउट करें। व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। हम पिक्चर्स के नाम रीड आउट करेंगे। सबसे पहले बेड, 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 बैग, 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 फेड, 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 hen, 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 lead, 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 leg, 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 man, 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 pen, 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 red, red, red. What is this? Bad. What is this? Bad. What is this? Leg. What is this? Leg. What is this? Pen. What is this? Pen. What is this? Lead. What is this? Lead. What is this? Fed. What is this? Fed. What is this? Hen. What is this? Hen. What is this? Man. What is this? Man. What is this? Red. What is this? Red. What is this? Bag. What is this? Bag. इस तरह से बच्चों आपको ये रीड आउट करना है पेज। ये हमारा आज पेज था क्वेश्चन से मुतालिक। व्हाट इज़ दिस यानी ये क्या है। फिर हमने क्वेश्चन किया व्हाट इज़ दिस और हमने इनके आंसर भी रीड आउट किए, बैग, लेग, इस तरह से। ठीक है, ये पेज आपको पूरा रीड आउट करना है। अच्छी तरह रीडिंग करने के बाद हम चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। जी बच्चों, अब हमारी नेक्स्ट वर्किंग है। तमाम बच्चे मेरे साथ निकाल लीजिए ये बुक, हैप्पी किड सीरीज़ उर्दू कायदा सिलसिला 2। उर्दू कायदा में बच्चों आपने निकालना है सफ़ा नंबर 12। सफ़ा नंबर 12 निकाल लिया तमाम बच्चों ने। सफ़ा नंबर 12 पर आपके पास हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं मामा। क्या लिखा है ये? मामा। ये मामा है, ये मामा है। मामा, मामा, मामा। ये मामा है, ये मामा है। ये सारा का मामा है, ये सारा का मामा है। मामा आया, माला लाया। मामा ने माला सारा को दिया। मामा ने माला सारा को दिया। मामा ने कहा, सारा ये माला आपके लिए लाया हूँ। सारा ने दारा से कहा, मामा मेरे लिए माला लाया। इसी तरह आपको एक बार और रीड करवा देते हैं। मामा, ये मामा है, ये सारा का मामा है। मामा आया, माला लाया। मामा ने माला सारा को दिया। मामा ने कहा, सारा ये माला आपके लिए लाया हूँ। सारा ने कहा, दारा से कहा, मामा मेरे लिए माला लाया। ये मामा है, ये सारा का मामा है।
मामा आया, माला लाया। मामा ने माला सारा को दिया। मामा ने कहा, सारा, ये माला आपके लिए लाया हूँ। सारा ने दारा से कहा, मामा मेरे लिए माला लाया। इस तरह से बच्चों आपको उर्दू की रीडिंग करनी है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। नेक्स्ट वर्किंग है हैप्पी किड सीरीज़। हैप्पी किड सीरीज़ की बुक निकाल लें मैथ्स की। पेज नंबर निकालिए बच्चों मेरे साथ आप लोग 18। पेज नंबर 18 पर आपको फर्स्ट एक्टिविटी और सेकंड एक्टिविटी दी गई है। सबसे पहले हम फर्स्ट एक्टिविटी कर लेते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में सबसे पहले बच्चों आपके पास हेडिंग है रीड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग। यहाँ पर हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग दी गई है। सबसे पहले हमें फॉरवर्ड काउंटिंग यानी फॉरवर्ड काउंटिंग है हमारे पास 1 से 10 तक, 0 to 10, और बैकवर्ड है हमारी 10 to 0। फॉरवर्ड काउंटिंग में बच्चों हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास छोटा नंबर आता है, उसके बाद हम बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे छोटा नंबर क्या होता है 0। तो फॉरवर्ड काउंटिंग को हम रीड आउट करेंगे 0 to 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरह से सब बच्चों को ये फॉरवर्ड काउंटिंग आती भी है। इसको एक दफ़ा रीड आउट करने के बाद हम बैकवर्ड काउंटिंग, अभी हमने 0 to 10 फॉरवर्ड काउंटिंग यानी सीधी गिनती पढ़ी थी। अब हम 10 to 0 बैकवर्ड काउंटिंग यानी उल्टी गिनती पढ़ेंगे। जब हमने सीधी गिनती पढ़ी तो छोटा नंबर पहले आ रहा था, अब हम उल्टी गिनती पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम बड़ा नंबर आएगा। उल्टी गिनती में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है बड़ा नंबर। तो बैकवर्ड काउंटिंग में सबसे पहले हम कौन सा नंबर लिखा होता है हमारे पास बड़ा नंबर, और ये 10 तक है तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 10। तो 10 से हम रीड आउट करना शुरू करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। देखें यहाँ पे हमें बैकवर्ड काउंटिंग कहाँ से दी गई थी 10 to 0। इस तरह से आपको फॉरवर्ड काउंटिंग 0 to 10 और बैकवर्ड काउंटिंग 10 to 0 रीड आउट करनी है। इसके बाद आपको इसी के नीचे एक एक्टिविटी दी गई है। अब हम वो एक्टिविटी करते हैं। अब आप लोग, हमने अभी फर्स्ट एक्टिविटी की थी, हमने फॉरवर्ड काउंटिंग को रीड आउट किया था और बैकवर्ड काउंटिंग को। अब आप इसके नीचे वाली एक्टिविटी करनी है, ठीक है। इसमें हमें फॉरवर्ड काउंटिंग लिखनी है फर्स्ट एक्टिविटी में, और सेकंड वाले में हमें बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है। यहाँ मैंने ये एक्टिविटी बना ली है बोर्ड पर। हेडिंग है राइट फॉरवर्ड काउंटिंग 0 to 10, और यहाँ पर आपको 0 लिखकर दिया गया है। फॉरवर्ड काउंटिंग यानी सीधी गिनती, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हमें पता है फॉरवर्ड काउंटिंग में कौन सा नंबर आता है छोटा नंबर। तो हम लिखेंगे 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ देखें आपको हेडिंग में दिया गया था 0 to 10 तक लिखनी थी, लेकिन यहाँ तो अभी हमारे पास 9 तक हुई है और हमारे पास सर्कल भी ख़त्म हो गए। तो तमाम बच्चों को क्या करना है, यहाँ पर एक सर्कल आप ख़ुद बनाएंगे। ये सर्कल तमाम बच्चे खुद बनाएंगे और फिर इस काउंटिंग को कंप्लीट करेंगे पूरी 10 तक। ये 10 लिख दिया हमने। इस तरह ये काउंटिंग 0 to 10 फॉरवर्ड काउंटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं नीचे बैकवर्ड काउंटिंग की तरफ। हेडिंग है हमारी राइट बैकवर्ड काउंटिंग 10 to 1। मैंने आपको बताया था बैकवर्ड काउंटिंग में सबसे पहले हमारे पास छोटा नंबर नहीं बल्कि बड़ा नंबर आता है। ये उल्टी गिनती होती है। तो बड़ा नंबर क्या है, 1 है या 10 है? 10 बड़ा नंबर है, तो हम 10 से स्टार्ट करेंगे और 1 पर ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ 10। 10 से पहले क्या आता है 9। व्हाट कम्स बिफोर 9? 8।
फिर 7 6 5 4 3 2 और लास्ट में हमारे पास 1। इस तरह से हम ये बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। पहले हमने फॉरवर्ड काउंटिंग की 0 to 10, उसके बाद हमने बैकवर्ड काउंटिंग की थी 10 to 1। इसके साथ हमारी आज की वर्किंग कंप्लीट हुई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।